नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बिमलेश और मेरी कहानी। आज कहानी है एक न्यू कपल की, जिनकी नई नई शादी हुई है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अपने माँ बाप से प्यार करो, क्योंकि हम तो बड़े हो रहे हैं लेकिन वो बूढ़े हो रहे हैं। दोस्तों, एक महिला की शादी होती है, न्यू न्यू कपल है। सुहाग रात के दिन उसका पति एक बड़े से थाली में अच्छे अच्छे खाना बना करके ले जाता है और कहता है कि तुम इसे खा लो। पत्नी बोलती है कि मम्मी पापा खाए, यानी कि उसकी सासू माँ और ससुर जी खाना खाए। तो लड़का बोलता है कि अरे उनकी चिंता क्यों करती हो, तुम खाना खाओ, वो लोग अपना कुछ खा लेंगे, बूढ़े हैं, बीमार भी रहते हैं, तुम खाना खाओ। पत्नी बोलती है कि नहीं, पहले उन लोगों को पहले खाना खिला दीजिए, उसके बाद मैं खा लूंगी। पति नहीं मानता है, बार बार पत्नी रिक्वेस्ट करती है कि नहीं, पहले उन लोगों को खाना खिलाइए, फिर मैं खाना खाऊंगी। पति बार बार यही कहता है कि तुम खाना खा लो, उन लोगों की चिंता ना करो। हाँ, वो लोग अपना खा लेंगे कुछ, अरे बूढ़े हो गए हैं, उनकी बात छोड़ो, ऐसा बार बार कहता रहा। लड़की को अंदर से गुस्सा आ रहा था। अंदर ही अंदर सोची, जब इतने दिन इसके माँ बाप इसको पाल पोस कर बड़ा किए, ये साथ रहा, फिर भी अपने माँ बाप को इज्जत नहीं कर रहा है, तो ये अपने पत्नी को क्या इज्जत करेगा। रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है इसके सामने। लड़की मन ही मन गुस्सा कर रही थी। तभी अचानक वो लड़की अपना बैग उठाई और अपने मैके चली गई। घर पहुंचने के बाद अपने माँ बाप से सारी बात बताई। उसके कुछ ही दिनों बाद तलाक का पेपर इसके घर भेज दी और तलाक भी हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद लड़की भी अपना शादी कर ली, लड़का भी अपना शादी कर लिया, दोनों अपना अपना घर बसा लिए। इनके भी बच्चे हुए, उनको भी बच्चे हुए, दोनों में कोई मतलब नहीं रहा। बच्चे बड़े होते चले गए। जब महिला की उम्र 60 या 65 रही होगी, तब उनको इच्छा हुई कि मैं तीर्थ पर जाऊंगा। अपने बच्चे से बोली, बेटा एक टिकट का प्रबंध कर दो, मैं तीर्थ पर जाऊंगी। उनके दोनों बेटे बोले कि नहीं माँ, आप अकेले क्यों जाएंगे, हम लोग भी साथ चलेंगे, आपके साथ हम लोग भी घूम लेंगे। और पूरे परिवार के साथ वो लोग तीर्थ के लिए निकल गए। जब वहां पहुंचे जहां उन लोगों को जाना था, भूख जोरों से लगी हुई थी। ये लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचे खाना खाने के लिए। जब खाना खाने के लिए बैठे ही थे, उस महिला का नजर रेस्टोरेंट के बाहर एक बूढ़े आदमी पर पड़ा। उस आदमी के कपड़े फटे हुए थे, देखने से लग रहा था कि कई दिनों से न नहाया है न खाया है। उस महिला ने अपने बच्चे से बोली कि उस व्यक्ति को बुला करके लाओ और उसको खाना खिलाओ। बेटा पूछा, क्यों माँ? कहा कि बेटा, भूखे को भोजन कराने में बहुत पुण्य मिलता है। लगता है कि वह व्यक्ति कई रोज से भूखा है। लड़का बाहर गया, उस व्यक्ति को बुला करके लाया और उसी रेस्टोरेंट में अलग एक टेबल थी, वहां जाकर बैठा दिया। जब उस महिला की नजर उस पर पड़ी, दौड़ के वहां पहुंची, क्योंकि वह वही आदमी था जिससे उसकी शादी हुई थी और तलाक हो गया था।
उस महिला ने उससे पूछी कि क्या इस हाल में हो? तो हाँ, हमारे बच्चे हमारे वैल्यू नहीं करते हैं, बूढ़े हो गए हैं, इसलिए माँ बाप का तो कदर ही नहीं है आप। उस आदमी ने कहने लगा। तब उस महिला ने कही, याद है, आज तक तो तुमसे मैंने ये बात नहीं कही, लेकिन आज मैं कह रही हूँ। जब मैं तुम्हारे घर से चुपचाप चली आई थी और तलाक दिया था, इसका कारण भी यही था कि तुम अपने माँ बाप को इज्जत नहीं करते थे। हमारे बार बार कहने के बाद भी तुम अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा। मैं बार बार कहती रही कि पहले मम्मी पापा को खाना खिलाओ, उसके बाद मैं खाऊंगी, लेकिन तुम एक न माने। तुम बार बार यही कहते रहे कि अरे उन लोगों को छोड़ो, तुम पहले खाना खाओ, वो लोग बूढ़े हो चले हैं। जब तुम अपने बच्चे का व्यवहार देखकर कितना दुखी हो, तो वो कितना दुखी हुए होंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि हमेशा अपने माँ बाप का इज्जत करना चाहिए, क्योंकि हम तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। अपने बच्चे से बहुत उम्मीद रहती है माँ बाप को। जब बच्चा कुछ करता है, आगे बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को ही होता है। अपने बच्चे को निस्वार्थ भाव से पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सपने बुनते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होंगे तो ऐसा होगा, हमारे बच्चे वैसे बड़े होंगे तो वैसा होगा। और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ बाप का कोई कदर ही नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप का इज्जत करें, तभी आपके बच्चे आपका इज्जत करेंगे। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। नमस्कार। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा।